आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को कैसे हम स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमें अगर स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है तो हम उसे स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये जो कन्वेरेंट है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कन्वेरेंट डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप गिवन है जो कि ट्रुथ टेबल है, तो उससे हम स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रुथ टेबल गिवन है जिसमें 3 इनपुट हैं ए बी और सी, और आउटपुट क्या है ए और बी सी। ठीक, तो 3 इनपुट है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 8 बनेंगे, तो वो 8 के 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिस्टेड है। और आउटपुट में यहाँ पे आउटपुट लिस्टेड है कि किस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आ रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे आउटपुट 1 आ रही है, रिमेनिंग पे 0 आ रही है। सिमिलरली हर कॉम्बिनेशन की करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मिन टर्म होता है। अब ये ट्रुथ टेबल रिलेशनशिप हमें गिवन है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसे एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। फाइंड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप वो कॉम्बिनेशन लिस्ट डाउन करें जहाँ पे आउटपुट 1 आ रही है। जैसे कि आउटपुट एक यहाँ पे 1 आ रही है, दूसरी आउटपुट कहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, थर्ड ये 1 आ रही है। इन कॉम्बिनेशन की करस्पॉन्डिंग जो मिनटर्म है, ठीक है, जैसे कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनटर्म है वो ये M0। सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनटर्म है वो M4 है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनटर्म है वो M7। और ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली है कि ये मिनटर्म कैसे आए। अब इस डिटेल में हम नहीं जा रहे। किसी को इश्यू है तो वो प्रीवियस लेक्चर जो हमने कवर किए हैं उन्हें वो देख सकता है, वो आपके साथ पहले से शेयर्ड है। तो अब एक्सप्रेशन बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि पहले आप वो कॉम्बिनेशन हाईलाइट करें जहाँ पे आउटपुट 1 आ रही है, उसके बाद उनकी करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म है, जैसे M0 है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा मिन टर्म है, M4 है, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट है तो इस केस में प्लस की सिंबल यूज होगी, M4 मिन टर्म है। और एंड पे क्या है, M7। अब M0 किसके बराबर है, एक्चुअल जो मिन टर्म की वैल्यू है वो A कॉम्प्लीमेंट N, B कॉम्प्लीमेंट N, C कॉम्प्लीमेंट है। सिमिलरली M4 की A B कॉम्प्लीमेंट N C कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आप देख लें कि M7 A B N C। तो ये हमने स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड कर ली। तो सिंपल सा तरीका ये है, क्या है, इतना मुश्किल नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, वो कॉम्बिनेशन हाईलाइट करेंगे जहाँ पे आउटपुट 1 आ रही है, फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म है सिंपली उसे ले आके यहाँ पे ऐड कर दें जितने भी मिन टर्म लगे। बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल गिवन है, ये जैसे ट्रुथ टेबल गिवन है, इससे हमने सेम ट्रुथ टेबल है, ठीक है, जैसे पहले हर कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि वही 3 इनपुट है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने फाइंड करना है कि ट्रुथ टेबल से क्या चीज़ फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन कहते हैं। और जो एक चीज़ हमने पहले देखी थी कि हर ट्रुथ टेबल की कॉम्बिनेशन इनपुट और इनपुट की कॉम्बिनेशन की करस्पॉन्डिंग एक ना एक कोई ना कोई मैक्सिमम लाजमी होता है। जैसे कि इसकी करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम। सिंपल सा तरीका ये है कि जब आपने एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, एसओपी, तब आप वंस को देखते हैं। यहाँ पे हमने पीओएस एक्सप्रेशन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जीरोस को देखेंगे। तो एक आउटपुट यहाँ पे 0 आ रही है, आप क्या करें, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये हाईलाइट पहले से हुई है। और दूसरा यहाँ पे 0 आ रही है, तीसरी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन आपने एसपीओएस स्टैंडर्ड पीओएस के केस में वो कॉम्बिनेशन हाईलाइट करें जहाँ पे आउटपुट 0 आ रही है। फिर आपने देखना है इनके करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म है, जैसे कि इसके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म ये और इसके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म M2 है, ठीक, वो मैक्स टर्म देखनी है आपने। मैक्स देखनी है, देख लिए। अब जो मैक्स टर्म है कौन से हैं, M1 है एक, ठीक है, सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। M2 है,
ये एंड 6 है। एक और हमने मिस कर दिया था, M5 में भी आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ये भी काउंट होगा। M6 में केस में भी, M5 के केस में भी आउटपुट 0 आ रही है। टोटल 5 मैक्स टर्म है, ठीक है। उनकी करस्पॉन्डिंग एक्चुअल कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे M1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, A प्लस, अगर स्टैंडर्ड हमने SOPUS फाइंड करनी है तो सिंपल सा तरीका ये है कि M1 की जो एक्चुअल वैल्यू है जो क्या है, A प्लस B प्लस C कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली M2 की क्या है, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस M3 है A प्लस, M5 है A कॉम्प्लीमेंट प्लस B प्लस C। M6 A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है कि तो टेबल में सिर्फ वो कॉम्बिनेशन हाईलाइट करनी है जहाँ पे आउटपुट 0 आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे हाईलाइट की। पहला स्टेप, अगर आपने टू टेबल गिवन है तो उससे एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करने का सिंपल सा स्टेप ये है कि आपने वो कॉम्बिनेशन हाईलाइट करनी है जहाँ पे आउटपुट 0 है, जिस तरह मैंने किया। फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है, सिंपली आपने क्या करना है कि वो फाइंड करनी है, जिस केस में, इस केस में क्या है, M1 है, 2 है, 3 है, 5 एंड 6 है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्चुअली में बन जाएगी स्टैंडर्ड पीयूएस एक्सप्रेशन। ये तरीका है स्टैंडर्ड पीयूएस एक्सप्रेशन फाइंड करने का। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन गिवन है, फाइंड क्या करना है हमने, यहाँ पे फाइंड करना है स्टैंडर्ड पीयूएस एक्सप्रेशन। तो सिंपल सा तरीका ये हमें पता है, एक आसान सा तरीका ये है कि आप इसके करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल फाइंड कर लें। हमें गिवन क्या है, स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड पीयूएस एक्सप्रेशन। सिंपल सा तरीका ये है, इसके करस्पॉन्डिंग आप पहले ट्रुथ टेबल फाइंड करें। तरीका ये है कि 3 इनपुट है, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट काम आपने जो करना है, हमें पता है कि हर एंट्री की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है। जैसे कि इस कॉम्बिनेशन की करस्पॉन्डिंग भी कोई मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, और जो मैक्सिमम ये है, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम एग्जिस्ट करता है वो ये है, ठीक है। हर कॉम्बिनेशन की करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। अब हमें जो गिवन है एसओपी एक्सप्रेशन, जो क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म एक्चुअल में एक मिनटर्म है, ठीक है। तो आप देख लें कि जो मिनटर्म यूज हो रहे हैं ए बी एंड सी कहाँ पे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एक मिनटर्म एक्सप्रेशन में जो मिनटर्म है वो एक मिनटर्म ये है, ठीक। दूसरा मिनटर्म कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी सी, तो ये। थर्ड क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, एंड फोर्थ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक। तो ये जो मिनटर्म है जो इस एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं, सिंपली आपने क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जाके 1 प्लेस कर दें। मिनटर्म किसके साथ डील करते हैं, 1 के साथ डील करते हैं, 1 प्लेस कर देंगे। बाकी रिमेनिंग जितने भी कॉम्बिनेशन है उसमें आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 0 प्लेस कर दें, जो मिनटर्म यूज हो रहे हैं वहां पे हमेशा आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। जो नहीं यूज हो रहे हैं उन पे हमेशा आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक। अब ट्रुथ टेबल हमने बना लिया, ट्रुथ टेबल से स्टैंडर्ड पीओएस कैसे बनाते हैं, सिंपल सा तरीका ये है कि आप कॉम्बिनेशन हाईलाइट करें जहाँ पे आउटपुट 0 आ रही है, एक ये कॉम्बिनेशन है, दूसरा ये कॉम्बिनेशन है, तीसरा कॉम्बिनेशन ये है, एंड फोर्थ ये,
एसपीएस किसके साथ डील करता है? मैक्स टर्म के साथ डील करता है। डील करता है। अब जहां पे आउटपुट 0 आ रही है इनके करस्पॉन्डिंग अब मैक्सिमम फाइंड करें। जैसे कि 0 आ रही है यहाँ, इसकी करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है वो क्या है? फर्स्ट जो 0 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है वो क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है 0 की करस्पॉन्डिंग कौन सा मैक्सिमम है? इसी तरह इस 0 के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम है वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन फाइंड किया किससे? स्टैंडर्ड एसओपी से। क्या स्टेप हमने इसमें यूज किए? पहला स्टेप हमने किया है कि जो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई किए कि कौन से मिन टर्म इस एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं। जो मिन टर्म यूज हो रहे हैं यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग आप क्या कर दें? 1 प्लेस कर दें। जो मिन टर्म यूज हो रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग अब 1 कर दें। नेक्स्ट जितने भी रह गए हैं, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है मिन टर्म के जो यूज नहीं हो रहे इस एसओपी एक्सप्रेशन में, वहां हम क्या करें? अब 0 प्लेस करते हैं। ये तो तरीका था कि अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो उससे ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब जहां पे 0 आ रहा है उनके करेस्पॉन्डिंग आप देखें मैक्सिमम कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, सिंपली वो मैक्सिमम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दें। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा मैक्सिमम ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है, थर्ड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी सी है, बी प्लस सी है, और फोर्थ क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है। तो ये हमने एसपीएस स्टैंडर्ड पीएस एक्सप्रेशन फाइंड कर, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए बी सी एक्चुअली में कौन सा मिन टर्म है? M7 ही, ठीक है। सिमिलरली आप ए कॉम्प्लीमेंट बी सी लिखें, ये कौन सा है? M3 नहीं है, M3 है, ठीक है। सिमिलरली ये जो मिन टर्म है ये M7 है, स्मॉल M7, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये M3 है। सिमिलरली आप देखेंगे ये M5 है। इसे देख लेंगे ये कौन सा है? M1 है, ठीक है। अगर इसका हम कैनोनिकल फॉर्म लिखना चाहें, ठीक है, उस केस में सिंपली क्या होगा? फाइव की सिंपल समेशन की यूज होती है। कौन से यूज हो रहे हैं? 1 3 5 एंड ये सीक्वेंस में ही लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 3 5, ये मिन टर्म यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये कैनोनिकल फॉर्म हमने बना लिया। अब एक और तरीका, आप इस कैनोनिकल फॉर्म से, ये जो गिवन है आपको, ठीक है, इस कैनोनिकल फॉर्म से जिसको मैंने रेड कलर किया है, इसे डायरेक्टली आप, ये कैनोनिकल फॉर्म किसकी है? स्टैंडर्ड एसओपी है। अगर इसी ट्रूथ टेबल की एंट्री की आप कहते हैं स्टैंडर्ड पीओएस की कैनोनिकल फॉर्म निकालें, तो उसका सिंपल सा तरीका यह है कि यहाँ पे आप जो टर्म मिसिंग है, कौन से टर्म यहाँ पे मिसिंग है? 2 मिसिंग है। इस केस में जो मिसिंग टर्म है अब उन्हें लिस्ट डाउन कर दें सिंपल। मिसिंग टर्म कौन से हैं? 2 है, 0 भी मिसिंग है, ठीक है, उसके बाद 4 है एंड देन 6 है। यकीनन इन मिसिंग टर्म पे जो आउटपुट आ रही होगी वो 0 होगी। इससे हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म की कैनोनिकल फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं। उसमें सिंपल सा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे
उसमें पाई की सिंबल यूज होती है पीओएस में। सिंपली कैपिटल एम यहाँ पे लगा दें और जो मिसिंग टर्म है 0 है, 2 है, 4 एंड 6 है। अब डायरेक्टली उसे फाइंड कर सकते हैं। जो टर्म यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो अगर इसी का ही हम पीओएस बनाएंगे तो उसमें जो मिसिंग है वो सारे के सारे इसमें होंगे। सिंपली तरीका ये है कि जो टर्म यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे। टोटल कितने हैं? 0 से लेके 7 तक है। ठीक है, जैसे 0 यहाँ पे नहीं है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, पीओएस में आएगा। ठीक, उस पे आउटपुट 0 आ रही है। सिमिलरली 2 पे भी आउटपुट क्या आ रही है? 0 आ रही है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 पे आउटपुट 0 आ रही है तो 4 पीओएस में आ जाएगा, और 6 पे भी आउटपुट 0 आ रही है तो 6 पीओएस में आ जाएगा। देख लें, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको कर रहा है? देख लूँ यहाँ पे मैं शिफ्ट एम 0 एक्टिव। सिमिलरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम किसको? एम। इसी तरह यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो कौन सा है? एम 4 है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो एम 6 है। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर कैनोनिकल फॉर्म में स्टैंडर्ड एसओपी गिवन है तो उससे डायरेक्टली कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड पीओएस कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मिसिंग टर्म है उन्हें लिस्ट डाउन कर 135 यहाँ पे यूज, 7 यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे जो रिमेनिंग है 0 2 4 6 वो स्टैंडर्ड पीओएस। तो यही मेथड आप यूज कर सकते हैं अगर इस रिवर्स प्रोसेस के लिए। अगर आपको स्टैंडर्ड पीओएस गिवन है तो उससे एसओपी फाइंड करना है, ठीक है, तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। सिंपली क्या करना है, पहले ट्रुथ टेबल बनाएं, उसके बाद जहाँ पे जो मैक्सिमम यूज हो रहे हैं वहाँ पे 0 लिख दें। ठीक, रिमेनिंग जितने भी होंगे वहाँ पे 1 प्लेस कर दें। जहाँ पे 1 है उनके करस्पॉन्डिंग आप स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन बना दें। तो ये सिंपल सा तरीका है। थैंक यू वेरी मच। तो देख लें, कोई फीडबैक होगा तो मोस्ट वेलकम आपका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा जहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ इसको।